जय हिंद। देखिए, हम आप लोग को फिजिक्स कक्षा 10 के फिजिक्स के कुछ चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। फिजिक्स हम ही पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो फिजिक्स में मैक्सिमम 4 चैप्टर होता है कक्षा 10 वालों के लिए। कक्षा 10 वालों के लिए 4 चैप्टर है। कुछ चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा, तो इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन, और इसके बाद देखते हैं प्रकाश को। प्रकाश में भी परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। उसमें 2 नियम होता है। आगे जब इसके बारे में पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे कि क्या नियम होता है इसके। प्रकाश के उत्क्रमणीयता के बारे में कुछ होता है। फिर प्रतिबिंब देखने के पहले हम लोग को दर्पण देखना पड़ेगा। दर्पण से ही हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। दर्पण में भी बहुत, जैसे 2 दर्पण होती है, एक गोली दर्पण होता है, एक समतल दर्पण होता है। तो गोली दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं और उसमें देखते हैं। फिर दूसरा चैप्टर हम लोग का है मानव नेत्र तथा रंगों का ईंधन। हमारे मौसम में हमारे मतलब ऊपर जो इंद्रधनुष बनता है उसमें 7 रंग होते हैं, रंगों के बारे में देखना होता है। और उसके बाद देखते हैं उसमें कुछ टॉपिक। तो टॉपिक ये है मानव नेत्र यानी हमारे आँखों के बारे में। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्निया होता है, उसके अंदर आइरिस होता है, फिर प्रतिबिंब बनाता है, उसके बाद रेटिना होता है। तो ये रेटिना हम लोग को बताता है कि हम लोग आगे क्या चीज़ देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। कुछ समझन क्षमता, यानी आँख है हमारी बनी है, तो उसका भी कुछ क्षमता होगा, उस क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। और फिर देखेंगे दोष यानी रोग, आँखों में होने वाले रोग। तो 3 प्रकार के रोग होते हैं उसमें, तो वो भी देख लेंगे। और फिर देखते हैं उसमें प्रिज्म में एक होता है, वो प्रकाश के वो प्रकाश में चमकता है, इधर उधर होता है। और जो गर्मी क्षेपर देते हैं, स्पेक्ट्रम मरीचिका देखते हैं, जो गर्मियों के दिन में हम लोग देखते हैं क्या कि बाहर से पानी दिखता है हम लोगों को, और घाम मतलब सूर्य के प्रकाश की किरणें की वजह से जो दिखाते हैं वो मरीचिका। इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। और तीसरा टॉपिक है विद्युत। देखिए, हमारा जो यही इलेक्ट्रिक या लाइन, बिजली जो भी कहते हैं उसी को हम कहते हैं। कुछ उसके आवेश के बारे में, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो भी उसका आवेश होता है उसके बारे में देखेंगे। फिर विभव और विभवांतर के बारे में जानेंगे। विभव और विभवांतर कुछ नहीं होता है। विभव विभवांतर बच्चों, कक्षा 10 वाले बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा नहीं से याद होता है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर धारा नियंत्रक के बारे में देखेंगे। कुछ धारा मापने के लिए अमीटर, वोल्ट मीटर जो भी होता है, जो मशीनरी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक तो इसमें होता है ओम का नियम, ये भी बहुत खतरनाक है कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए। हम लोग भी पढ़ते थे तो नहीं समझ में आता था हम लोग को। तो इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। आप लोग जो हमको अपने फ्रेंड की तरफ से देखिएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ चुंबक के बारे में। चुंबक नहीं रहेगा ना तो मोटर नहीं चलेगा, उसमें ज़रूरी है। तो हम लोग अलग से हर एक टॉपिक को अलग से हम लोग देखेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो चुंबकीय और विद्युत धारा को एक में मिला के पढ़ाया जाता था। हम लोग के स्कूल या कॉलेज कोचिंग में भी पढ़ाया जाता था। तो हम लोग अलग अलग देख कर पढ़ेंगे। आरेस्ट का नियम भी बहुत खतरनाक है, इसको हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। चुंबकीय बल रेखाएँ, कुछ रेखाएँ होती हैं उनके बारे में वो भी बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। कुछ रेखाएँ इधर से गुजरती हैं, कुछ रेखाएँ इधर से जाती हैं। चुंबक में बहुत सारी रेखाएँ जाती हैं, कई जगह खाली हो जाता है, डॉट पॉइंट, वो भी देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। और फिर वैद्युत मोटर के बारे में देखेंगे। देखिए, कक्षा 10 में यही तो होता है। ये एग्जाम ओरिएंटेड है, ये अवश्य ये आता है। इसको मान लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत जरूरी, ये आता है कक्षा 10 में। 10 वाले बोर्ड धारा जनित और डायनमो के बारे में हम देखेंगे। यही हम लोग का फिजिक्स का चैप्टर और टॉपिक है, इसी के बारे में हम देखेंगे जब हम इस तक लिए। जय हिंद।